गाइज, मैं हूँ प्रीति और हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको अपने बारे में दे देती हूँ। मैं एक 2 साल के बेटे की मदर हूँ। मैं प्रोफेशन से IT कंपनी में काम करती हूँ। यूट्यूब पर मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ रिलेटेड टू पेरेंटिंग, लाइफस्टाइल ब्लॉग एंड ऑल्सो इस 2 साल की जर्नी में मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस अपने बच्चे के बिहेवियर से गेन किया है और जो भी स्टडी की है बच्चे के बारे में, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो अभी रिसेंट में हमने एक इन्फेंट केयर सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम छोटे बेबी की हेल्थ, उसकी केयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक मेरे माइंड में आते हैं वो सब मैं वीडियोस में डालती जा रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली वेट करूंगी। आप कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी जरूर से। इस वीडियो में हम थोड़े डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14th ऐसे बिलीफ के बारे में जो इंडियन फैमिली में अगर आपका बेबी छोटा है तो आपको जरूर सुनने को मिलेगा। मैं नहीं बोलती कि सारे बिलीफ्स आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली से, आपके रिलेटिव से, आपकी फैमिली, फ्रेंड, नेबर, कहीं ना कहीं से आपको सुनने को जरूर मिलेंगे। और एज ए मदर हमारे लिए कई बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिसाइड करना कि हम इस पर विश्वास करें कि नहीं करें, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो मेरे टाइम पर मुझसे भी कुछ चीज़ें बोली गई, उन्हीं चीज़ों की मैंने एक लिस्ट बनाई है और मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे बताऊंगी कि मैंने किस चीज़ पर बिलीव किया था। और हम उन चीज़ों के पीछे लॉजिकल रीज़न को भी समझेंगे कि एक एक करके डिस्कस करेंगे कि अगर हमसे ऐसा बोला जाता है एज ए मदर तो उसके पीछे क्या लॉजिकल रीज़न है, उस पर बिलीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली या कोई भी आपको कोई अपने बिलीफ के बारे में बोलता है बच्चे को लेके कि छोटे बच्चे के साथ ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए, तो आपको डायरेक्टली अपोज नहीं करना है। बिकॉज ऑब्वियसली ये उनका बिलीफ है और बिलीफ बड़े ही स्ट्रांग होते हैं। अगर आप उनको बोलोगे कि ऐसा नहीं होता, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, ये तो बेकार की चीज़ है, मैं नहीं मानती, तो ऑब्वियसली आप एक आर्ग्यूमेंटिव स्टेज में चले जाओगे जिससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बट डेफिनेटली अपने बच्चे के लिए आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, किसके पीछे लॉजिक है जो मुझे मानना चाहिए, किसके पीछे लॉजिक नहीं है जो मुझे नहीं मानना चाहिए। और आप अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो इलॉजिकल है, जिसके पीछे जिसको मानने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो डेफिनेटली उस सोच को आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। सो पहला जो मिथ है जो इंडियन फैमिली में बहुत ही कॉमन है वो ये कि छोटे बच्चे के कपड़े को रात में बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, उसके लिए अनफॉर्चुनेट होता है, कोई इस पर टोटका कर देगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे को। कहीं कहीं तो मैंने ये भी सुना है कि कोई जानवर आता है जो बच्चे के कपड़ों को खींच के ले जाता है। सो गाइज, इस बिलीफ पर मैंने विश्वास किया था बट एक लॉजिकल रीज़न के साथ में, और वो रीज़न ये था कि अगर आप छोटे बच्चे के कपड़े को बाहर छोड़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ कि रात में ओस होती है, बच्चे के कपड़े जो होते हैं वो स्मेली हो जाते हैं, जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, रात में बर्ड्स और एनिमल्स घूमते हैं कई बार, तो वो अगर बर्ड है कोई, उसने बच्चे के कपड़ों पर सुसु पट्टी कर दिया तो वो बच्चे की स्किन के लिए अच्छा नहीं है। प्लस कोई एनिमल है जिसने बच्चे के कपड़े गिरा दिए नीचे और वही कपड़े आपने उठा के बच्चे को पहना दिए बिना धोए, तो वो भी बच्चे की स्किन के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो इसीलिए बोला जाता है कि रात में बच्चे के कपड़े को बाहर ना छोड़ो ताकि इस तरीके की चीज़ें ना हो आपके बच्चे के साथ में। दूसरा जो बिलीफ है जो मुझे बोला जाता था कि जब आपके बच्चे के दांत आना स्टार्ट होंगे तो उसको बहुत फीवर होगा, वो बहुत परेशान हो जाएगा, वो आपको भी बहुत परेशान करेगा। बट टच वुड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके पीछे लॉजिकल रीज़न ये है कि जब बच्चे की टीदिंग स्टार्ट होती है तो बच्चा हर चीज़ को अपने मुंह में ले जाता है, जितने भी टॉयज़ है उसके सराउंडिंग्स में, आपके हाथ, अपने हाथ, सबको वो चबाना चाहता है बिकॉज उसके गम्स में खुजली होती है। इसी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप हाइजीन नहीं रखोगे, उसके टॉयज़ को आप टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करोगे, तो उसके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से उसको फीवर आ सकता है। बट टीदिंग की वजह से फीवर आएगा, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिकॉज ये एक प्रोसेस है, ये बच्चे को अनईजी थोड़ा सा कर सकता है बट बीमार नहीं कर सकता। तीसरा जो बिलीफ है जो आपको बहुत सुनने में मिलेगा वो ये कि अगर रात में छोटा बच्चा सो रहा है तो उसके तकिए के नीचे आप चाकू छुरी रख दो, अनियन रख दो, गार्लिक रख दो। इससे जो एविल होते हैं वो रात में बच्चे के पास नहीं आते। इसके पीछे मुझे एक साइकोलॉजिकल रीज़न ज़्यादा लगता है, वो ये कि साइकोलॉजिकली हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी आर्मी के साथ तैयार हैं, हमने पूरी तैयारी कर ली, चाकू छुरी सब रख लिया, तो अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा और साइकोलॉजिकली हम ज़्यादा काम हो जाते हैं। बट इस बिलीफ पर मैंने भरोसा नहीं किया। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपका बच्चा छोटा है, आप ये ऐसी चीज़ें उसके सराउंडिंग में रखते हो, आपकी नींद लग गई और बच्चा उठ के उसके हाथ में ये चीज़ें लग गई, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगला जो बिलीफ है जो इंडिया में बहुत कॉमन है और 90% फैमिली इस पर बिलीव करती हैं, जो मुझे भी बोला गया, तो एक बार को मैं भी सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या मैं ऐसा करूँ कि नहीं करूँ। और वो ये है कि बच्चे को जब छोटा आपका बेबी है तो उसको हमें पुराने कपड़े पहनाने चाहिए, उसको नए कपड़े पहले से खरीद कर नहीं रखने चाहिए या फिर 1 महीने तक उसको नए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए।
पर्टिकुलर पूजा होती है या जब तक उसका नाम नहीं रखा जाता तब तक उसको पुराने कपड़े पहनाने चाहिए। सो इस बिलीफ पर मैंने विश्वास किया, बट एक रीज़न के साथ में, और वो रीज़न लॉजिकल रीज़न मुझे ये लगा कि जो नए कपड़े होते हैं जब वो बच्चे की स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रैश कर सकते हैं, उस बच्चे की स्किन पर दाने हो सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो पुराने कपड़े होते हैं वो धुल धुल के इतना सॉफ्ट हो जाते हैं कि बच्चे की स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसीलिए मैंने आयांश को जब तक कि 1 महीने का नहीं हो गया तब तक पुराने कपड़े बनाए थे। इसलिए जो बिलीफ है, जो मुझे बहुत बोला जाता था कि बच्चे की आंख में डेली काजल लगाना चाहिए डे 1 से, इससे बच्चे की आंखें बड़ी हो जाती हैं, और काफ़ी रगड़ के काजल लगाना चाहिए ताकि आंखें आगे के लिए बड़ी हो जाए। बट ये एक मिथ है गाइस, बच्चे की आंखें काजल लगाने से कभी बड़ी नहीं हो सकती। डेफिनेटली काजल लगाने से आंखें बड़ी लग सकती हैं, ब्राइट लगती हैं। ऑब्वियसली हम बड़े भी, अगर जैसे मैंने आज काजल लगाया है तो मेरी आंखें थोड़ी ब्राइट लग रही हैं, सेम वे में बच्चों के लिए होता है, बट इससे आंखें बड़ी हो जाती हैं, ये एक मिथ है और ये मैंने नहीं माना था। इवन मेरे डॉक्टर ने भी मुझे डे 1 से बोल दिया था कि आपको आंखों में काजल यूज़ नहीं करना है। फिर भी अगर आपकी फैमिली में बोला जाता है और आप यूज़ करना चाहते हो तो आप घर पर बना के काजल यूज़ कर सकते हो, बट मार्केट में जो काजल मिलता है उसमें लेड होता है जो बच्चे की आईज़ को हार्म कर सकता है। प्लस जब हम उसके रगड़ के काजल लगाते हैं तो उसकी जो आईज़ हैं वो डैमेज हो सकती हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई ये बोलता है कि काजल लगाओ इससे बच्चे की आंखें बड़ी हो जाती हैं तो उस पर आपको बिलीव नहीं करना है। अयांश को व्लॉग्स में आपने देखा है, उसके फोटोज़ में आपने देखा है, उसके कभी हमने काजल नहीं लगाया, बट उसकी आंखें अभी भी छोटी नहीं है, बिकॉज जो साइज़ होता है वो डेफिनेटली जीन्स पर डिपेंड करता है। दूसरा जो बिलीफ है जो आपको सुनने में मिलेगा वो ये कि माँ को बच्चे के दांत जब निकलते हैं तो उसको नहीं देखना चाहिए, ऐसा करने से बच्चे के दांत ठीक से नहीं आते हैं, काफ़ी डिले आते हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे काफ़ी बोली गई थी, बट इस बिलीफ पर भी मैंने भरोसा नहीं किया, बिकॉज मुझे ऐसा कोई भी लॉजिकल रीज़न इसके पीछे नहीं मिला कि अगर आप न्यूक्लियर रह रहे हैं, आपकी फैमिली में इन लॉज नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर कौन चेक करेगा कि बच्चे का कौन सा टूथ आ रहा है, कितना आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, रेडनेस तो नहीं हो रही है। तो इस बिलीफ पर मैंने भरोसा नहीं किया था। अगला जो बिलीफ है जो आपको इंडियन फैमिली में काफ़ी सुनने में मिलेगा कि छोटे बच्चे को मिरर नहीं दिखाना चाहिए, इससे घर में पैसे की कमी होती है, बच्चे का इंटेलिजेंट लेवल डाउन होता है, बच्चे के दांत ठीक से नहीं आते हैं और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। बट इस बिलीफ पर भी मैंने गाइज भरोसा नहीं किया था, बिकॉज इसमें भी मुझे कुछ ऐसा लॉजिक नहीं मिला जिस पर कि मैं भरोसा कर पाऊँ। और एक माँ की इंस्टिंक्ट ने मुझे यही बोला कि ठीक है ये चीज़ आपके बड़े लोग बोल रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई बोल रहा है, बट मुझे इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो मैंने इस चीज़ को नहीं माना। क्योंकि छोटे बच्चे मिरर के साथ खेलना काफ़ी इंजॉय करते हैं। अयांश जब 1.5-2 महीने का हुआ था तब से वो मिरर के साथ काफ़ी खेलता रहा है, बिकॉज जहाँ उसका बेड था उसके जस्ट सामने मिरर था, तो वो काफ़ी इंजॉय करता था। जब से वो छोटा था तब से उसके साथ खेलना, और आज तक भी खेलता है। आपने काफ़ी व्लॉग्स में देखा भी होगा कि वो खुद को किस करता है, बिकॉज उसको ऐसा लगता था कि जो मिरर में दूसरा बेबी है वो उसके जैसे जेस्चर कर रहा है, उसके जैसे चीज़ें कर रहा है, तो वो काफ़ी इंजॉय करता था। इसलिए इस बिलीफ पर भी मैंने भरोसा नहीं किया। अगला जो बिलीफ है वो ये कि बच्चे को 6 महीने से पहले अगर काफ़ी गर्मी पड़ रही है तो पानी दे देना चाहिए। बच्चे का मुंह सूखता है, बच्चे को पानी की ज़रूरत पड़ती है। बट इस बिलीफ के बारे में गाइज मैंने अपने डॉक्टर से डिस्कस किया, उन्होंने मुझे यही बोला था कि अगर आपका बेबी एटलीस्ट 5.5 मंथ का हो जाए तब तक उसको पानी नहीं देना है, बिकॉज ब्रेस्ट फीड जो होता है वो 80% पानी से बना होता है, प्लस जो फॉर्मूला फीड होता है वो भी आपने देखा होगा आधा पानी, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें पाउडर मिक्स करते हैं। तो बच्चा जो अपनी पानी की नीड होती है वो ब्रेस्ट फीड और फॉर्मूला फीड से पूरी कर लेता है, इसलिए एक्सटर्नली हमें उसको वाटर देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस पर भी मैंने भरोसा नहीं किया। जब अयांश 6 महीने का हो गया तभी मैंने उसको पानी देना स्टार्ट किया था। अगला जो बिलीफ है जो काफ़ी सुनने में आता है वो ये कि बच्चे के नाक और कान में तेल डाल देना चाहिए, इससे बच्चे के नाक और कान की सफाई हो जाती है। बट गाइज मुझे इसमें भी कोई ऐसा रीज़न नहीं मिला जिस पर कि मैं भरोसा कर पाऊँ, बिकॉज जब मैंने सोचा तो मैंने यही फाइंड आउट किया कि अगर हम किसी भी इवन अपनी बॉडी पर भी मैं तेल लगा लूँ तो जब तक मैं उसको साबुन से अच्छे से नहीं साफ़ करती हूँ तब तक वो तेल नहीं जाता और वो डस्ट को और ज़्यादा पकड़ता है। तो सफाई करने की बजाय और ज़्यादा डस्ट पकड़ने से इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए इस बिलीफ पर भी मैंने विश्वास नहीं किया। प्लस मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि अलग से कुछ भी आपको बच्चे की नाक कान में डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप नॉर्मल बॉडी की सफाई कर रहे हैं वैसे आप बच्चे के नाक और कान की सफाई कर सकते हैं, दैट्स इनफ। उससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो बिलीफ है वो काफ़ी कॉमन है, वो ये कि छोटे बच्चे को डायपर में नहीं रखना चाहिए, इससे उसके जेनिटल एरिया पर अफेक्ट पड़ता है, स्पेशली अगर आपका बेबी बॉय है तो। सो गाइज इस बिलीफ में भी मुझे कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं मिला। इवन मैंने अपने डॉक्टर से भी इस बारे में पूछा, हाँ मैंने अपने डॉक्टर से भी इस बारे में पूछा, उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया था
था कि इफ़ यू वांट आप डे 1 से बेबी को डायपर्स में रख सकते हो, या आपकी पर्सनल चॉइस है कि अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अगर आप क्लोथ नैपी में रखना चाहते हो तो उसमें भी रख सकते हो। तो हमने अयांश को स्टार्टिंग से ही डायपर्स में रखा है। बट इसके पीछे लॉजिकली मुझे सोचने पर यह पता चला कि अगर आप बेबी को डायपर में रखोगे तो डेफिनेटली जो बच्चे की स्किन है वो डायपर रैश के काफ़ी प्रोन होती है, उसको रैश हो सकते हैं। प्लस बार बार सूसू पॉटी करने से अगर आपने डायपर चेंज नहीं किया है पर्टिकुलर टाइम पर तो उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए ऐसा शायद बोला जाता है कि बच्चे को डायपर में नहीं रखना चाहिए। बट अगर आप प्रॉपरली क्लीन कर रहे हो, टाइम से डायपर चेंज कर रहे हो, डायपर रैश क्रीम अच्छे से लगा रहे हो और एक अच्छी क्वालिटी के प्लस अच्छे साइज़ के अपने बेबी के साइज़ के डायपर आप यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बच्चे को डे 1 से डायपर में रखते हो। बस आपको क्वालिटी और साइज़ का प्लस डायपर रैश क्रीम का और हाइजीन का ध्यान रखना है। अगला जो बिलीफ है जो काफ़ी सुना जाता है वो ये कि छोटे बच्चे को, जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है तो उसको स्टार्टिंग के 3 महीने में बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसके पीछे लॉजिकल रीज़न ये है कि अगर आप छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में, लोगों के कॉन्टैक्ट में ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हैं तो बच्चा, बिकॉज इस टाइम पर बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक होता है, बच्चा काफ़ी प्रोन होता है इन्फेक्शंस के, तो बच्चे की बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा कम बच्चे को लोगों के कॉन्टैक्ट में रखो आप, ताकि एक बार उसका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाए तब आप रख सकते हो। तो ऐसा इसके पीछे, इस बिलीफ को मैंने किसी हद तक माना था, बट इस रीज़न के साथ माना था कि इसकी बॉडी, इसकी इम्यूनिटी सिस्टम एक बार ठीक हो जाए, इसका इम्यूनिटी सिस्टम एक बार डेवलप हो जाए तब हम इसको ज़्यादा एक्सपोज करें। अगला जो बिलीफ है वो ये कि बच्चे के जेनिटल्स पर हमें गुनगुना करके तेल लगाना चाहिए, सरसों का तेल लगाना चाहिए, स्पेशली अगर आपका बेबी बॉय है तो। इस पर गाइज मैंने अपने डॉक्टर से भी डिस्कस किया, बिकॉज काफ़ी लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली कि आपका बेबी बॉय है, आप इसके जेनिटल्स पर ऑयल नहीं लगाते, इसको आगे चल के प्रॉब्लम होगी, ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला कि जेनिटल्स को अलग से साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पूरी बॉडी को क्लीन कर रहे हो, सेम वे में आपको उसके जेनिटल्स को भी क्लीन करना है। जैसे जैसे पूरी बॉडी ग्रो करती है वैसे वैसे जेनिटल्स भी ग्रो करते हैं, तो उस पर ऑयल या कुछ भी अलग से लगाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस बिलीफ पर गाइस मैंने बिलीव नहीं किया। अगला जो बिलीफ है वो ये कि रात में बच्चों के नेल्स नहीं काटने चाहिए, इससे अनफॉर्चुनेट होता है, अनलकी होता है, अशुभ होता है, पैसे की कमी होती है, बीमारियां आती हैं घर में और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ में एसोसिएटेड हैं। बट गाइज इस बिलीफ पर मैंने नहीं बिलीव किया, बिकॉज लॉजिकली जब मैंने सोचा तो आई फाउंड कि पुराने टाइम में, बिकॉज लाइट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, उस टाइम पर अगर रात में आप बच्चे के नेल्स काटोगे तो बच्चे को हार्म कर सकता था, इसीलिए ऐसा बोला जाता था शायद कि बच्चे के जो नेल्स हैं वो रात में नहीं काटने चाहिए। बट आजकल प्रॉपर लाइटनिंग है हमारे पास, हर चीज़ का अरेंजमेंट है और बच्चे, छोटा जब बेबी है तो वो जब सो जाता है तभी बहुत अच्छे से नेल्स कटवा सकता है। तो जब मुझे टाइम मिलता था तब मैं काट लेती थी। इस बिलीफ पर मैंने भरोसा नहीं किया था। अगला जो बिलीफ और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बिलीफ है कि छोटे बच्चे को रुलाना चाहिए, इससे उसकी छाती खुलती है, बच्चा स्ट्रांग होता है, उसके फेफड़े मजबूत होते हैं, तो उसको अगर वो रो रहा है तो थोड़ा टाइम हमें रोने देना चाहिए। बट गाइज इस पर मैंने नहीं विश्वास किया, बिकॉज एक माँ की इंस्टिंक्ट ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं इस पर भरोसा करूँ। बिकॉज ऑब्वियसली अगर बेबी रो रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ नीड ज़रूर होगी जो वो आपसे चाहता है, जो डेफिनेटली आपको फुलफिल करनी चाहिए। तो मैंने इस बिलीफ पर नहीं भरोसा किया। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी किया, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कि अगर आपका बेबी रो रहा है तो क्या ऐसे साइंस हैं जो वो आपको दे रहा है जो डेफिनेटली उसकी नीड है, जो आपको पूरी करनी है। सो गाइज वी आर लिविंग इन इंडिया, और इंडिया में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें धार्मिक आस्थाओं से जोड़ दिया जाता है, जिनके पीछे कई बार हमें लगता है कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बट हम फैमिली प्रेशर में या सोशल प्रेशर में उनको मान लेते हैं, या फिर एज ए मदर हम काफ़ी डर जाते हैं कि नहीं मानेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए। तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए इस केस में, अगर आपको लग रहा है कि मुझे मानना चाहिए कि नहीं। थोड़ा सा भी अगर आपको डाइसी है तो आप अपने डॉक्टर को खुल के अपनी बात बता सकते हैं और उनके सजेशन ले सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से जिन चीज़ों पर मैंने बिलीव किया वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जिन चीज़ों पर मैंने बिलीव नहीं किया था वो चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपके एरिया में, बिकॉज मैं रहती हूँ नॉर्थ यूपी में, उसके अकॉर्डिंग, मेरी फैमिली वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें मुझे बोली गई थी, मेरे यहाँ पर जो चीज़ें रिचुअल में चली आ रही थी, उनके बेसिस पर मैंने ये वीडियो बनाया है। बट अगर आपकी फैमिली में कुछ और चीज़ें अगर आपकी फैमिली में कुछ और वैल्यूज़ हैं जो फॉलो की जाती हैं, कुछ और बिलीव्स हैं जो माने जाते हैं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक बटन पर हिट करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि परसों हम फिर से एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मदर स्क्वायर।